चलो स्टार्ट, पे अटेंशन नाउ. गुड इवनिंग. SPMBV का this is the second lecture that we are doing. Okay, business valuation we have started, and in the last lecture we did couple of sums. In fact we did 3 big sums in the last lecture, but that was the first lecture. तो सबसे पहले before starting on to this lecture, first we'll do the entire revision and then we'll go ahead. This was the extract of what you need to do in SPMBV का business valuation का part, which is of how much marks, 50 marks. ये आपका number 1 है. Second thing इसमें we have started with what chapter? Valuation in M&A, mergers and acquisitions. Okay, in the last lecture we did a couple of theory, कुछ points लिखे थे. उसके बाद steps लिखने से पहले अपन directly कहाँ पे गए थे? उस question पे गए थे. उसके ऊपर मैंने आपको ये बताया कि 2 steps उसमें आते हैं, कैश ऑफर का और एक स्टॉक ऑफर. ओके, बट एकदम आराम से जाएंगे. फर्स्ट विल गो एंड देन वी विल गो अहेड. ओके, मर्जर एक्विजिशन. सबसे पहले इफ इट कम्स इन एग्जामिनेशन, आपको एक 2-3 क्वेश्चन जो आपको पहले से पूछेंगे, वो उसका पोस्ट ईपीएस कितना है, उनके शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं है. जब भी मर्जर एक्विजिशन होता है सबसे आपको एक चेक करना होगा कि भाई साहब इनका जो ऑफर है वो कैश ऑफर है या कौन सा ऑफर है, स्टॉक ऑफर है. अगर स्टॉक ऑफर है तो वो एब्सोल्युटली किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, शेयर एक्सचेंज रेशो पे. शेयर एक्सचेंज रेशो कभी ना कभी तो एग्जाम में दिया रहेगा उस क्वेश्चन में, नहीं तो आपने निकालना पड़ेगा. अगर निकालना पड़ेगा तो शेयर एक्सचेंज रेशो अपन कैसे निकालते हैं? एनीवन? हाउ इज शेयर एक्सचेंज रेशो कंप्यूटेड? सर बहुत सिंपल है. इट इज बेसिकली व्हाट, कैन यू प्लीज टेल मी? इट इज समथिंग अपॉन समथिंग. व्हाट सर? इट इज मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू और जो भी उनका रहेगा ऑफ द ट्रांसफर डिवाइड बाय व्हाट, ट्रांसफरी. शेयर एक्सचेंज रेशियो इज समथिंग इज टू समथिंग. फॉर एग्जांपल इफ इट इज 3:5, इसका मतलब क्या है? अगर 5 शेयर आपके पास है तो आपको 3 शेयर मिलेंगे. इफ यू हैव 5 शेयर्स यू विल गेट हाउ मच? 3 शेयर्स. ओके, नाउ पे अटेंशन प्लीज. ओके, 2-3 चीजें थी जो इसमें आने वाली है, जो आपने स्टार्टिंग में भी किया था. तो आपका मर्जर गेन, आपका कॉस्ट ऑफ मर्जर, नेट गेन फ्रॉम मर्जर एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ. ओके, लास्ट लेक्चर अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आपके स्क्रीन के सामने. सबसे जो पहला वाला क्वेश्चन था जो अपन ने किया था वो बहुत ही सिंपल वाला था, जिसमें आपको सिर्फ क्या निकालने का था? शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालना था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नैव, ईपीएस और मार्केट प्राइस, जो आपने आराम से किया था. अगर मैं नेट असेट वैल्यू का बात करता हूं, इट इज वेरी सिंपल. असेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे आप, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. नैव आएगा, ट्रांसफर डिवाइड बाय ट्रांसफरी, शेयर एक्सचेंज रेशियो. ईपीएस अपन ने लास्ट टाइम निकाला था और लास्ट टाइम मार्केट प्राइस यहाँ पे दिया था इन लोगों ने. ठीक है, ये वाले के बाद एक्चुअल में एक क्वेश्चन शुरू हुआ जो ये वाला क्वेश्चन था. इसमें आपने सब कुछ कंप्यूट किया था. और एक बात, जब भी आप मर्जर एक्विजिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि ट्रांसफरर कंपनी कौन है और ट्रांसफरी कंपनी कौन है. ऐसा नहीं कि हमेशा जो पहला कंपनी दिया है कॉलम में वही आपका क्या रहेगा, ट्रांसफर. नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा. इसमें क्या लिखा था इन लोगों ने? XYZ इज एक्वायरिंग व्हाट, द कंपनी. मतलब ये कंपनी किसको एक्वायर कर रहा है? PQR को. तो इसका मतलब कौन है? ट्रांसफरर कौन है? PQR. और ट्रांसफरी कौन है? XYZ. ये आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा. इसके बाद यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन लिखे थे जो अपन ने आराम से सॉल्व किए थे. फाइंड ईपीएस आफ्टर मर्जर, इसको पोस्ट ईपीएस बोला जाता है. तो आपको एक भी चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में मर्जर गेन दिया है क्या नहीं है. अगर दिया रहेगा तो वो भी आपके कैलकुलेशन में आने वाला है. फाइंड द चेंज इन ईपीएस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ व्हाट, PQR एंड XYZ. जब आप पोस्ट ईपीएस निकालेंगे, ये पहला वाला क्वेश्चन, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे ट्रांसफर ऑल्सो एंड ट्रांसफरी ऑल्सो. नेक्स्ट क्या पूछा था? पोस्ट मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों का भी. अगर मर्जर गेन है तो वो भी ऐड करने का उसमें, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जो अपन ने किया था. और लास्ट में प्रॉफिट अक्रूइंग किया था. प्रॉफिट जब भी पूछते हैं वो ईपीएस के ऊपर ही होता है. इसके बाद अपन ने और एक क्वेश्चन किया था LBW लिमिटेड और स्टम्प्स का, अगर आपको याद रहेगा तो. इसमें पूरा खेल ग्रोथ रेट पे था. तो उस क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि अगर एक कंपनी टेक ओवर कर रहा है एक दूसरे कंपनी को तो कुछ ग्रोथ में इंक्रीज होगा. तो उसके हिसाब से आपने सब कुछ कंप्यूट किया था. और लास्ट एक क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने कि अगर ग्रोथ नहीं है तो आपका जवाब क्या रहेगा. ये सब लास्ट क्वेश्चंस है. अभी वाला आपको मैंने शीट ऑलरेडी दी है. ऑनलाइन पीपल आपको ये शीट मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, लेक्चर नंबर 2 ऑफ SPMBV. ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहां पे करने हैं और कुछ आपको होमवर्क के लिए करने हैं. ठीक है, बट आप ध्यान देंगे एवरीवन. I'll try to read the question, pay attention. It's a different type of question. और ये वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे. ठीक है, जहां पे ये देखो यहाँ पे ब्लैंक है पूरा. Following is the pre-merger and post-merger of data relating to a firm A, which is the acquiring firm, और B कौन है आपका? टारगेट फर्म है.
एक्वायरिंग फर्म मतलब वो ट्रांसफर ली है और ट्रांसफरर कौन है, वो फर्म भी है। प्री मर्जर दिया है दोनों का और पोस्ट मर्जर भी निकाल के दिया उन लोगों ने। देखो अर्निंग्स उसका कितना था पहले, 2 लाख था, इसका कितना था 1 लाख, और पोस्ट मर्जर कितना है 3.50। कुछ समझ में आएगा उसमें क्या है सर, एक्स्ट्रा 50,000 है, 3 लाख का होता है, वो एक्स्ट्रा 50,000 क्या है, मर्जर गेन्स है वो, ठीक है, वो बाद में करेंगे अपन। नंबर ऑफ शेयर्स दिए आपको, ईपीएस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, पी रेशियो आपको पोस्ट मर्जर भी पी रेशियो दिया है, ओके। उसके बाद वैल्यू ऑफ द फर्म भी दिया है आपको, 20 लाख 10 लाख, यहाँ पे कितना दिया है 35 लाख, उसमें भी इंक्रीज दिख रहा है हमको। मतलब इसका मतलब है आपके पास पोस्ट में 3 ही फिगर्स है सिर्फ, एक तो आपके पास पोस्ट ईपीएस के अर्निंग्स है, पोस्ट पी रेशियो है, और ये क्या है वैल्यू ऑफ द फर्म। Firm A after merger is not expected to have any growth in earning except that there is a synergy, synergy मतलब gains, कितने का सर, वो तो दिख के आ रहा है हमको, 50,000 का क्लियर कर मर्जर गेन दिख के आ रहा है। इन अर्निंग जनरेटेड बाय द मर्जर फर्म ए इज कंसिडरिंग टू इशू, अभी आपके सामने 3 टाइप में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले अगर फर्म ए को फर्म बी को उठाने का है, वो टारगेट है ना, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है उसके पास कि वो उनके शेयर होल्डर्स को कितना शेयर्स इशू करे, 20,000। तो आपका जो पहला कैलकुलेशन होगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन 1, 20,000 शेयर्स इशू, उसके हिसाब से पूरा आंसर रहेगा आपका। सेकंड ऑप्शन क्या है उसके पास, टू इशू 37,500 शेयर्स, और सिचुएशन 3 क्या है, टू इशू 30,000 शेयर्स। Critically evaluate the proposal from the point of view of worth of share of holders. How the expected growth in earnings of two firms will affect what the decision. ठीक है, ये करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे एक बार वापस क्वेश्चन में क्या क्या दिए है। सर 2 कंपनीज है, 1 मिनट उनको आने दो सबको, ये लवकर या रे, लवकर या प्लीज, चालू केला मी क्वेश्चन, बसा लवकर, शीट घ्या फक्त ती प्लीज, शीट घेऊन जाओ, शीट कुठे आहे खाली आहे का, 1-2 मिनट ऑनलाइन पीपल। हाँ डन, प्लीज लवकर बसा, शीट आ रहा है ना ऊपर नीचे से, ठीक है, तब तक ध्यान देंगे आप, लक्ष्य दें प्लीज। कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो पूरा। ये वाले क्वेश्चन में लक्ष्य दें, कंपनी ए कंपनी बी को उठा रहा है, ये आपका टारगेट है कंपनी बी। इस क्वेश्चन में आपको 3 कैटेगरीज दी है। कंपनी ए पहला ऑब्जेक्शन क्या है उसका, 20,000 शेयर इशू करेगा। कैटेगरी बी 37,500, सी कौन सा है 30,000। अभी सबसे पहले अपने को सिचुएशन ए क्या करना है एनालाइज, तो प्लीज दिखेंगे, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर कितने गए थे अपने, क्वेश्चन 3 किए थे, क्वेश्चन 4 है। प्लीज टेक अ न्यू पेज, प्लीज राइट डाउन लेक्चर नंबर 2 SPMBV, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एंड प्लीज राइट डाउन ओवर देयर सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 क्या लिखेंगे उसमें, इफ 20,000 शेयर्स आर इशूड, सिचुएशन 1 if 20,000 shares are issued, situation 1 if 20,000 shares are issued, if 20,000 shares are issued, माझी बुक पण पाहिजे क्वेश्चनची, if 20,000 shares are issued, ध्यान देंगे प्लीज। now you are in such a position where I can ask you some question, because last time अपन ने किया ये, आराम से सोच समझ के आंसर देंगे आप, बिकॉज आपने को अभी 3 कैटेगरी वाइज करना है ये आंसर। पहला ऑप्शन क्या है उसके पास, वो आपको ही पूछ रहा है कि अगर मैं ये इश्यू करता हूं देन व्हाट इज द बेनिफिट, ये इश्यू करता हूं तो बेनिफिट क्या है। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, 20,000 वाला कर रहे हैं। कौन किसको इश्यू करने वाला है, ए बी को उठा रहा है। ए इज द एक्वायरिंग कंपनी, बी इज द टारगेट कंपनी, बी इज द टारगेट कंपनी। आता सबसे फर्स्ट कौन सा कैटेगरी अपना, 20,000। मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर दो। सबसे पहले सर अगर मैं 20,000 शेयर इश्यू तो कर रहा हूं वो सब ठीक है, बट सबसे पहले मुझे शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालना है। क्या निकालना है मुझे, शेयर एक्सचेंज रेशियो। अभी मैंने बताया आपको शेयर एक्सचेंज रेशियो शुड बी कंप्यूटेड ट्रांसफर डिवाइड बाय ट्रांसफरी, एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, जो भी वो पूछेंगे
सर इसमें ना कि उन लोगों ने कुछ दिया ही नहीं, उन लोगों ने यहाँ पे पूरा खेल किसके ऊपर चालू है, शेयर्स के ऊपर. सो प्लीज राइट डाउन स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशियो. 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 पे अटेंशन प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप दिमाग में ये मत लेके आओ सर कैसे निकालना, कैसे शेयर एक्सचेंज रेशियो दिया तो है ही नहीं कुछ उन लोगों ने. तो भाई साहब ये लोग क्या इश्यू करना चाहते हैं, 20,000 शेयर तो इश्यू कर रहे हैं. सो प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन. अपने को शेयर्स के ऊपर क्या निकालना है, शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालना है. सो प्लीज राइट डाउन शेयर्स इश्यूड बाय, शेयर्स इश्यूड बाय, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड है बघा, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड डिवाइडेड बाय उसका कितना था रे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिफोर मर्जर. कितना शेयर इशू किया इसने, 20,000. और इनके शेयर्स कितने हैं पहले, ये कितने हैं, 10,000. कितना आ रहा है मुझे बताओ इसका आंसर. 2:1. कितना है, 2:1. मतलब क्या इसका बताओ मुझे प्लीज. फॉर एवरी वन शेयर यू गेट हाउ मच, 2 shares. पे अटेंशन प्लीज. राइट डाउन स्टेप नंबर 2. राइट डाउन स्टेप नंबर 2. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, जो आपको ही निकालना है. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर. मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाता हूं. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर. उसका ओरिजिनल शेयर्स कितना है, 50 है. और कितना इशू किया इसने, 20 इशू किए. तो कितना हो गया टोटल, 70. राइट डाउन 50,000 शेयर्स प्लस 20,000 शेयर्स. अब उसको कैसे लिखेंगे, मतलब लाइन में, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी बिफोर मर्जर. आराम से लिखो, डोंट जस्ट राइट नंबर. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी बिफोर मर्जर प्लस नंबर ऑफ शेयर इशूड. जितना प्रेजेंट करेंगे उतना वो आपको मार्क्स देगा भी. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी बिफोर मर्जर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, 50 प्लस 20. आपको टोटल कितना हो गया, 70,000. 70,000 आराम से. स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3, ईपीएस आफ्टर मर्जर. स्टेप नंबर 3, ईपीएस आफ्टर मर्जर. ईपीएस आफ्टर मर्जर कैसे निकालेंगे मुझे बताओ. सिंपल है बहुत. सो जितना उसका टोटल अर्निंग्स रहेगा आफ्टर मर्जर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. 3 टाइट ऑन द फॉर्मूला. टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जो ऑलरेडी आपके पास है. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. नाउ प्लीज लुक ऑन टू द स्क्रीन. सर डिनोमिनेटर अपने पास ऑलरेडी है, कितना है वो, 70,000. व्हाट अबाउट न्यूमरेटर. सर क्या टेंशन लेने का बात ही नहीं है, क्लियर कट मेंशन है यहाँ पे. कॉलम में ऑलरेडी पोस्ट अर्निंग्स आपको दे के कितना दिया है, 3.5 लाख. तो लिखो 3,50,000 डिवाइड बाय 70,000. 3,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000. 3,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000. कितना आएगा इसका आंसर, ₹5 per share is the post EPS. It is the post EPS. Please write down the 4th step. Estimated price नहीं तो it is also called as what? Theoretical market price. जो TMP बोलते हैं. Theoretical market price. Theoretical market price. म्हणजे post market price जिसको बोलते हैं अपन. Post market price. इसका फॉर्मूला सर बहुत सिंपल है, वही टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है बघा. आपको ऑलरेडी दिया है उन लोगों ने टोटल मार्केट कैप कितना है पोस्ट. इंडिविजुअल कितना था, 20 लाख, और कितना था, 10 लाख. इसको क्या बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो 35 लाख डिवाइड बाय हाउ मच, 70,000. 35 लाख डिवाइडेड बाय 70,000. कितना आंसर आ गया आपका, ₹50.
ओके आपने कितने स्टेप्स किए मुझे बताओ। अभी ये स्टेप्स आपको खुद को करने हैं फॉर द बोथ कैटेगरी। आई विल वेट सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। आई विल वेट। आई वांट ऑल द आंसर्स टू बी सेम स्टेप्स आपको करने हैं। अगर वो 37,500 शेयर इशू करता है तो सिचुएशन 2, अगर 37,500 शेयर इशू करता है तो आपको पहला वाला स्टेप समझ में आया क्या क्या किया मैंने? ये वाला कहाँ काट लेते हैं? समझ लो। नहीं 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 नहीं, सुनो, बाकी सब समझ में है ना, इजी था भाई साहब। शेयर एक्सचेंज रेशियो एक ही फॉर्मूला है, ट्रांसफर डिवाइड बाय ट्रांसफरिंग। बट अगर आप आपका ही ये देखोगे स्टेप्स पीछे वाले, आपको याद है मला एक सांगा, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर एक्सचेंज रेशियो है, सुनो मेरी बात, अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि प्लीज टेल मी हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नया कितना है, तो आप क्या करते हो पता है क्या? फॉर एग्जांपल अगर ये वाला आंसर है तो आप क्या बोलते हो मुझे? 2 शेयर के लिए 1 शेयर आपको इशू करना है। तो आपने आपकी बुक में प्रीवियस वाले सम में वो एक सम निकालो, कौन सा था पता है क्या? वो पी क्यू और एक्स वाई जेड वाला, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड वाला, देखो है क्या आपके पास? है क्या? उसमें आपने शेयर एक्सचेंज रेशियो निकाला है 1:1, है क्या? और 35 135, उसके बाद का स्टेप क्या था? हाँ वो है आपके पास। हाँ अगर 1:1 का रेशियो, इसका मतलब क्या है? जिनका जितना शेयर ट्रांसफर का है वो कंपेयर करके मैं निकालूंगा। अभी इसमें सुनो अपन ने क्या किया है, लक्ष्य दे जरा। अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालना है तो मैं क्या करता हूं पता है क्या? जो ऑलरेडी शेयर्स है उसके पास आपण काय करतो, जर तुमच्याकडे एवढे असतील तर एवढे मिळणार, तो जितना है आपके पास कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर बिफोर मर्जर इनटू क्या करते हैं अपन? शेयर एक्सचेंज रेशियो। ये वाले फॉर्मूला में अपने पास ये वाले क्वेश्चन में वो उसका आंसर ऑलरेडी है। कौन सा? नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड का तो ऑलरेडी है अपने पास आंसर, कितना है वो 20,000। तो मैंने क्या किया, 20 डाला यहाँ पे, 10,000 उसका ऑलरेडी शेयर था पहले वाला, और फिर क्या निकाला मैंने? शेयर एक्सचेंज रेशियो निकाला। समझ में आ रहा है क्या? शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालने का 2 तरीका है, एक नॉर्मल फॉर्मूला, कौन सा?
ट्रांसफर डिवाइड बाय ट्रांसफर, बट दिए हुए क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं उन लोगों ने कि आप कौन सा बेस लो, एमपीएस लो, अपना क्या वो नेट एसेट वैल्यू लो या ईपीएस लो, काहीच नहीं दिले। उन लोगों ने उल्टा क्या दिया अपने को कि हम आपको ये देते हैं कि हम कितना शेयर इश्यू करना चाहते हैं, वही दिया उन लोगों ने सीधा। है कल लगाए नंबर ऑफ शेयर इश्यू लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने निकाला था, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, सो लेफ्ट हैंड साइड दिया है तुमको ऑलरेडी, ये भी आपके पास है, ये निकालने का था, इसलिए मैंने अपन ने वो निकाला, ये उसका लॉजिक है, उन्होंने ये खेले तो ठीक है। अभी आप निकाल सकते हैं दो चीज का आंसर, 37,500 का आंसर और नेक्स्ट 30,000 का आंसर। आराम से निकालो, आपको सिर्फ सम सॉल्व करनी है, एग्जाम वाले क्वेश्चन है सब, मॉडल में भी यही है, ब्लैंक वाले क्वेश्चन देखेंगे तुमको, क्वेश्चन मार्क वाले। हो गया, दोनों भी हो गया, एक बार सबका होने के बाद क्रॉस चेक करता है। अनामत आपका भी हो गया, did everybody done, then we will discuss। हो गया आपका, एवरीबडी विथ मी, आप समरी बनाएंगे लवकर करा, एवरीवन फास्ट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपका क्या था, ए बी एंड आफ्टर दैट देयर विल बी पोस्ट मर्जर, पोस्ट मर्जर में 3 कॉलम रहेंगे आपके, सबसे पहले कौन सा रहेगा 20,000 वाला, फिर आपका रहेगा 37,500 वाला और लास्ट में आपका रहेगा 30,000 वाला। ओके, उनको सिर्फ दिखाने का रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपके पर्टिकुलर्स में क्या था, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना था पहले, एज इट इज लिया 2 लाख, 1 लाख, और सब में कितना आंसर आएगा फिर 3.5 लाख, सब में वही है ना, 3,50,000। नेक्स्ट सेकेंड, नंबर ऑफ शेयर्स, पहले कितने थे इसके 50,000, इसके कितने थे 10,000, अब यहां पे कितना आएगा बताओ 70,000 आएगा, नेक्स्ट में 87,500 एंड 80,000। नेक्स्ट ईपीएस, ईपीएस पहले कितना था 4, 10, यहां पे कितना आएगा 5 जो आपने कंप्यूट किया है, 4 और बताओ 4 पॉइंट, वेरी गुड, ये आंसर मैच कर रहे हैं अभी अपन, वो क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 40, 100, ये पहला 50 था ना, फिर 40 और लास्ट में 43.75, ये हो गया। पी रेशो सब में कितना सेम ही है, और लास्ट में वैल्यू ऑफ द फर्म, इट वाज हाउ मच 20 lakhs, 10 lakhs, और बाकी सब में कितना आएगा
35 lakhs जो दिया उन लोगों ने ऑलरेडी, उसमें आपने कुछ करना नहीं है, आपने कुछ भी करना नहीं है उसमें. 35 lakhs. This should be the presentation which you will give to the examiner. Now यहाँ पे अपन क्वेश्चन खत्म कर सकते थे उसका आंसर, पर मैं आपको एक कुछ लिख के देता हूँ, थोड़ा बहुत तुमको समझ में, ये समझ में आया क्या? ये ऐसे वाले क्वेश्चंस बुक में बहुत है, मॉड्यूल में, वहां से उठाया मैंने वो. आपको क्वेश्चन मार्क फिलअप करना है, ठीक है? नाउ प्लीज पे अटेंशन प्लीज. इसका नीचे आप एक रेड पेन या अलग से लिखेंगे एनालिसिस ऑफ दिस, मतलब केले का एपन, ये तो समझून घे पहिला. प्लीज राइट डाउन एनालिसिस ऑफ सिचुएशन 1. एनालिसिस ऑफ सिचुएशन 1. व्हाट वाज सिचुएशन 1? इफ क्या हो 20,000 शेयर वाला. प्लीज राइट डाउन. आपको सिर्फ अभी यहां पे ध्यान देना है, ये वाले कॉलम पे लक्ष्य देना था फक्त, जहां पे येलो किया वो ही वहां पे ध्यान दो, बस उतना चेक कर रहे हैं अभी अपन. राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट. शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड are gaining, GAINING, are gaining rupees 1 per share in terms of earnings. Rupees 1 per share in terms of earnings. Rupees 1 per share in terms of earnings. आप खुद चेक करेंगे वो पहले. देखो ए लिमिटेड का पहले ईपीएस कितना था? 4. अभी कितना हो गया उसका? आपको पता है, ये अपन लास्ट क्वेश्चन में भी किया था. ट्रांसफर का ठीक है, ट्रांसफर का आपको शेयर एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई करना होता है, इफेक्टिव ईपीएस निकालना होता है. कर लगा वो लास्ट टाइम किया था. तो ये लोग गेन कर रहे हैं पहले वाला. नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्लीज. देयरफॉर देयर टोटल गेन विल बी डैश. देयरफॉर देयर टोटल गेन विल बी, क्या लवकर कितनी, देयरफॉर देयर टोटल गेन विल बी, अगर 1 रुपए वो गेन कर रहा है तो आप मुझे उसका गेन रुपीस में निकाल के दो. ये ए कितना कमाएगा? हाउ मच विल ए? तो बहुत सिंपल है, 50,000 का शेयर है और 1 रुपए कमाया उसने, तो कितना कमाया? 50,000. लिखो वहां पे टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स, टोटल गेन विल बी 50,000. ब्रैकेट में दिखाओ कैसे निकाला आपने वो. 50,000 शेयर्स इंटू ₹1. आरामत लिया. 50,000 शेयर्स इंटू ₹1. ये हो गया. कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच वाज द शेयर एक्सचेंज रेशियो? कितना था शेयर एक्सचेंज रेशियो? कितना था? 2:1 था. इफेक्टिव ईपीएस निकाल के दो मुझे कितना है वो ट्रांसफरर के लिए, ट्रांसफरर कंपनी के लिए इफेक्टिव ईपीएस कितना रहेगा? 10 रुपए रहेगा ना भाई. 5 into 2 होगा ना, समझा क्या? 2:1 है ना. तो मुझे अगर ट्रांसफर ट्रांसफरी, ये जो गेन निकाला अभी वो किस लिए निकाला अपन ने? ट्रांसफरी के लिए निकाला. बहुत सिंपल था, सिर्फ कंपेयर करना है आपको. बट ट्रांसफर के शेयर होल्डर्स को कंपेयर करने के लिए आपको इफेक्टिव क्या निकालना होता है? ईपीएस. इफेक्टिव ईपीएस कैसे निकालते हैं? शेयर एक्सचेंज रेशियो इनटू हाउ मच? द, ये पोस्ट ईपीएस 5 रुपए, तो कितना हो गया? 10. तो भाई साहब ट्रांसफर कंपनी तो गया पूरा काम से, बिकॉज वाई, उसका पहले कितना था ईपीएस और अभी कितना हो गया? अरे कैसा 5, 10 ही हो गया ना इफेक्टिव ईपीएस. तो वो तो कुछ भी नहीं कमा रहे, गेन भी नहीं है लॉस भी नहीं है. लिखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो. शेयर होल्डर्स, अच्छा पहले एक लिखो, शेयर होल्डर्स ऑफ बी, शेयर होल्डर्स ऑफ बी आर नाइदर गेनिंग नॉर लूजिंग इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पर शेयर. Shareholders of B are neither gaining nor losing in terms of EPS. और नीचे लिखो ब्रैकेट में, because their effective EPS is as follows. Therefore, their effective EPS लक्षात गया? मैं आपको वापस बोल रहा हूं, आप जब कंपेयर करते हैं ईपीएस इन दोनों के साथ, ट्रांसफर का बहुत क्लियर कट कैलकुलेशन होता है, बट ट्रांसफर के लिए आपको इफेक्टिव ईपीएस निकाल रहे. कैसे निकालते हैं आप? सांगा लवकर परत. बराबर. ईपीएस आफ्टर मर्जर इनटू शेयर एक्सचेंज रेशियो. ये आपका ₹5 था और ये 2:1 था, तो इसका आंसर कितना होता है भाई साहब? ₹10. तो इनका पुराना भी 10 ही है और ओल्ड भी कितना है? 10 ही है. ठीक है, समरी कोड के लिए आपली येत आहे समरी 10 and 10. ओके, तो ये भी आपने लिखा उसका एनालिसिस.
अभी एक काम करो, ये हो गया ईपीएस का एनालिसिस, ये आपको दिखाना पड़ता है उनको ज्यादा थोड़ा फर्क, वो इंप्रेशन अलग जाएगा। कंप्यूटेशन करने के बाद, समरी होने के बाद ये बात खत्म हुआ है, बट इवन इफ यू शो हिम, ये तुमच्या अंडरस्टैंडिंगसाठी है। अभी ईपीएस का अपन ने उसको बताया, अभी मुझे मार्केट प्राइस का बताओ। ओनली फोकस ऑन ए का पहले एमपीएस कितना था? 40, अभी कितना हुआ है? गेन कर रहे, नहीं 50 हुआ है ना, वो गेन कर रहे क्या? हाँ सर कर रहे, 10 रुपीज पर शेयर। टोटल गेन कितना हुआ बताओ मुझे? टोटल गेन 50,000 इंटू हाउ मच? 10। जैसे आपने ईपीएस के लिए किया 50 इंटू ₹1 किया, वैसे ही आपको किसके लिए करना है? अभी शुरू हो जाओ। shareholders of A Limited are gaining ₹10 per share. In terms of shareholders of A Limited are gaining ₹10 per share. Are gaining ₹10 per share. In terms of market price, अभी earnings का बात नहीं है ये, in terms of market price, and their total gain is, जो आप कंप्यूट करके देंगे, and their total gain is, कैसे करेंगे आप कंप्यूट? 50,000 शेयर्स इंटू ₹10, पूरा दिखाओ ये, 50,000 शेयर्स इंटू ₹10, 50,000 शेयर्स इंटू ₹10। ओके सर, अभी ये दिमाग में आ रहा है, मतलब ईपीएस अपन ने दोनों का दिखाया, ट्रांसफरी का, मार्केट प्राइस भी पहले किसका दिखाया अपन ने? ट्रांसफरी का। अभी आप मुझे बताओ, अगर मुझे ट्रांसफर का मार्केट प्राइस कंपेयर करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, इफेक्टिव मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस चालू है ना अभी, तो मार्केट प्राइस कितना था अपना? 50 इंटू मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? वो 2 इफेक्टिव निकालना पड़ेगा ना, तो कितना हो गया वापस? 100 रुपए। तो ये लोग का वापस बैंड बच गया क्या? ये लोग कुछ भी नहीं कमा रहे, पहले भी कितना था? 100, और बाद में कितना हो रहा है? 100 ही हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो भाई साहब, आपको लास्ट में ये बताना होगा कि इन 3 सिचुएशन में से कौन सा सिचुएशन भारी है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ शेयर्स इश्यू करके उपयोग नहीं है, वो तो कैलकुलेशन हो गया अपना, बट जब आप इन डेप्थ जा रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बेनिफिशियल है ही नहीं। कौन सी कंपनी के लिए? बी का शेयर होल्डर तो बम्बा बम ही करेगा, वो क्या बोलेगा? अरे मतलब फायदा होता नहीं क्या? वो फायदा किसको हो रहा है? वो ये कोई फायदा हो रहा है सब कुछ, ये कर लगा। ये आपको एनालिसिस करके उसको बताना है। ये कैलकुलेशन ठीक है, ये तो हो गया कैलकुलेशन अपना, ये तो इजी है बहुत। इसके बाद जो तुम लिखोगे पेपर में, उसके लिए मार्क्स आपको मिलेगा। तो प्लीज राइट डाउन इफेक्टिव मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर। इफेक्टिव मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, जैसे इफेक्टिव वर्ड आता है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? पोस्ट मार्केट प्राइस या थियोरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर इनटू शेयर एक्सचेंज रेशियो, इनटू शेयर एक्सचेंज रेशियो। पोस्ट मार्केट प्राइस या थियोरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर इनटू शेयर एक्सचेंज रेशियो। 100 रुपए। नीचे लाइन क्या मारेंगे आप? अभी 100 रुपीज हो गया ना, अब नीचे लाइन क्या मारेंगे? शेयर होल्डर्स ऑफ बी आर नाइदर गेनिंग नॉट लूजिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। लास्ट में आप जबरदस्त एक कंक्लूजन लिखेंगे, है ना? शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड आर नाइदर गेनिंग नॉट लूजिंग, और लास्ट में एक लाइन लिखो, क्या लिखेंगे? लाइन, मैं लाइन बोलता हूं आपको। I couldn't get. From the above, we can conclude that the above merger is in the favor of dash. Is in the favor of A Limited. B का नुकसान होगा ना भाई? Please write down. From the above, we can conclude that. From the above, we can conclude that the above merger is in favor of shareholders of A Limited, and no gain is accruing to shareholders of B Limited. खत्म. And no gain is accruing. वापस लाइन बोलता हूं. From the above, we can conclude that the above merger is in favor of shareholders of A Limited, and no gain is accruing to shareholders of B Limited. Shareholders of B Limited. Above merger. दोस्तों, तब ए को फेवर कर रहा है, बी को नहीं कर रहा है, उतना लिखना है। अभी बाकी 2 को करो जल्दी, सब मत करो, पट पूरा। आपको 4 चीज करना है, क्या? जल्दी बताओ। ईपीएस का 2 गेन निकालना है, एमपीएस का 2 गेन निकालने का, बस। अभी आपको सिचुएशन 2 के लिए करना पड़ेगा, सिचुएशन 2 के लिए करना पड़ेगा, जल्दी करो। अभी सिचुएशन 2,
करा करा चला जाऊ दे वेळ किती पण. सिचुएशन ओ 2 में तो ए वाला कुछ भी नहीं कमा रहा ईपीएस में, 4 और 4 ही है. आपको अभी ग्रीन और वो ब्लैक कंपेयर करना है. ईपीएस के मामले में ए कुछ नहीं कमा रहा है. जो पहले वाले 20,000 में वो 1 रुपए कमा रहा था. प्रियांशु आपको अभी ये और क्या कंपेयर करना है, ये कंपेयर करना है, ये और ये कंपेयर करना है आपको. आपको ये भी निकालना पड़ेगा उसका इफेक्टिव ईपीएस. इफेक्टिव ईपीएस कितना होता है रे? हाउ मच इज द इफेक्टिव ईपीएस? कितना आ रहा है आपका आंसर? बराबर है. कितना था शेयर एक्सचेंज रेशियो भाई साहब? 3.75 है ना. हाँ तो 4 इंटू कितना होगा? 3.75 कितना होता है वो? 15 रुपीज होता है. 15 रुपीज. और इनका पहले कितना था? 10 रुपए. तो कमाया क्या उन लोगों ने? हाँ कमाया. अभी ये वाले भी वो कमा रहे हैं, बी वाले. कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ इसलिए वो आपने क्वेश्चन पूछा ना, वो शेयर एक्सचेंज रेशियो क्यों निकाला है? एनालिसिस के लिए. प्रतीक 15 रुपीज आएंगे. 15. हाँ ठीक है. ईपीएस के मामले में सेकेंड वाले सिचुएशन में ए इज अर्निंग नथिंग, बी इज अर्निंग 5 रुपीज पर शेयर. उनका टोटल गेन कितना आएगा? 50,000 रुपया. खुद के 10,000 शेयर है उनके और इंटू 5 किया अपन ने. बराबर ना. टोटल गेन भी निकालना पड़ेगा अपने को. मार्केट प्राइस में भी वो माती खा रहा है ए वाला. बट इसका मार्केट प्राइस कितना है देखो अभी. क्या? हाँ किसके बारे में? ट्रांसफर है. ट्रांसफर ही मतलब इफेक्टिव निकालना है ना भाई. हाँ हाँ ट्रांसफर इज ऑलवेज इफेक्टिव. $150 तो वो कमा रहा है क्या? कमा रहे क्या शेयर होल्डर्स? यस सर कमा रहे हैं. पहले 100 था, अभी 150 हो गया आपका. 50 रुपीज पर शेयर. एंड हाउ मच शेयर्स दे हैव? 10,000. कितना शेयर है उनके पास? 10,000 शेयर्स. सो हाउ मच आर दे डूइंग? 5 लाख. 5 लाख का कमा रहे. तो ये आप कंक्लूड क्या करेंगे? क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो सिचुएशन 2 है वो किसके फेवर में है? सर बी के फेवर में ही है. ये बी के फेवर में है. और लास्ट, चलो पटकन लास्ट का निकालो अभी. प्रतीक प्रसाद आपका हो गया. प्रज्वल आपका ठीक है. आपका प्रतीक पोद्दार. अभी लास्ट वाला कर दो ना आप. अभी लास्ट वाला कंपेयर करो. 4 चीजें वापस निकालनी है. सबसे पहले स्ट्रेट फॉर ईपीएस कमा रहा है क्या वो? हाँ सर क्लियर कट दिख रहा है. ये 4.375 पोस्ट है. उसका पहले कितना था? 4. सो 0.375 तो कमा रहा है. इंटू कितना शेयर्स? उसका खुद का शेयर्स कितना है? 50,000 है ना ए का. हाँ 50,000 इंटू कितना रहेगा? 0.375 रहेगा उसका डिफरेंस. 18,750 शेयर होल्डर्स ऑफ ए कमा रहे इन टर्म्स ऑफ ईपीएस. अच्छा कर लो.
ये हो गया उसका। अभी आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव ईपीएस निकालना पड़ेगा, बराबर है क्या? कितना था शेयर एक्सचेंज रेशियो? 3। सो 4.375 इंटू 3 कितना होता है? 13.125। और इसका पहले कितना था ईपीएस? 10। तो बढ़ा है कि हाँ सर बढ़ गया, उनको गेन हो रहा है। कितना हो रहा है गेन? 3.125 इंटू शेयर्स कितने उसके? 10,000। 31,250 ये लोग भी कमा रहे हैं, ये लोग भी कमा रहे हैं 31,250। 31,250 समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं अपन? चार चार चीज निकालेंगे दोनों का, दो का ईपीएस का इफेक्ट, दो का एमपीएस का इफेक्ट। पहले वाला सिचुएशन 1 ए जो था वो ए के फेवर में था, 37,500 बी के फेवर में है। अब ये तीसरा देखेंगे, अब ये लगता है दोनों के फेवर में जा रहा है ये। अभी मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है आपको, कंपेयर। ये तो क्लियर कर कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। कमा रहे लोग 3.75 कमा रहे हैं, इनटू मल्टीप्लाई करना है शेयर्स के साथ। कितना होगा वो? 3.75 इंटू 50,000, 1,87,500। ए के शेयर होल्डर्स कमा रहे हैं 1,87,500। अच्छा ओके। इफेक्टिव निकालना पड़ेगा अभी पोस्ट एमपीएस। 43.75 इंटू कितना करेंगे आप? 3 कितना आता है वो? 131.25। इसका पहले कितना था? 100 इंटू 10,000, 3,12,500। ये शेयर होल्डर्स ऑफ बी कमा रहे हैं। अभी ये जो कमाया ना इन लोगों ने, इसको ही अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मर्जर गेन्स। ये मर्जर गेन्स हो रहा है थर्ड वाले सिचुएशन में। दोनों भी कमा रहे और दोनों अभी बांट रहे। सो राइट डाउन लास्ट कंक्लूजन फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट द मर्जर गेन्स आर शेयर्ड। ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला पॉइंट। फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट द मर्जर गेन्स आर शेयर्ड बाय shareholders of A Limited and B Limited. Shareholders of A Limited and B Limited. क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम वाला क्वेश्चन है। किसको? अभी और एक पॉइंट, हाँ ते पण सांगतो। अभी अगर आपको अभी उसमें क्वेश्चन पूछा नहीं उन लोगों ने, बट मैं आपको पूछता हूं, अगर ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ए लिमिटेड के कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ए लिमिटेड के, आप इसमें से कौन सा वाला इशू क्या करेंगे? आप ये वाले के लिए जाएंगे, बिकॉज अगर ये वाला मैं इशू करता हूं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, ए लिमिटेड, तो आपके शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? गेन करेंगे। सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहने वाला है? अलग। अगर आप पॉइंट ऑफ इससे आंसर देते, किससे? वो बी लिमिटेड से, तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो आपको सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा, किसको? ए लिमिटेड को, कि तू कितना शेयर इशू कर, 37,500। और उस केस पे शेयर एक्शन रेशियो कितना होना चाहिए? कितना रेशियो उसमें? 3 पॉइंट। इतना शेयर एक्शन रेशियो होने के बाद तब जाके हम लोग कमाने वाले हैं। तो जब वो लोग निगोशिएशंस करेंगे मर्जर एक्विजिशन के, तब ये पहले कैलकुलेशन होने वाला है सब कुछ। बिकॉज अगर गलती से वो वाला कैलकुलेशन हुआ पहले वाला, एंड इफ यू बिलोंग टू बी कैटेगरी, आप लॉस में चले गए। कर लेगा। बट अगर दोनों को भी विन विन सिचुएशन चाहिए, तो भाई साहब दिस इज द मोस्ट व्हाट ऑप्शन, फीजिबल ऑप्शन, वेयर बोथ विल व्हाट विन। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट इफेक्ट? ये एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट है, कौन सा वाला शेयर? 30,000, जहां पे ये लोग भी कमा रहे और वो लोग भी कमा रहे, मतलब बांट के खा रहे वो लोग दोनों। दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ व्हाट इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये आपलं कन्फ्युजन असतं, तेच करून लिहिले आपण तिथं काय केले आपण ते। कारण बघ ना इथं क्लियर कट क्या झाले, सब में अगर तू देखेगा ना, सब में एक्स्ट्रा हो रहा है। ईपीएस पहले कितना था? 4, अभी कितना है वो? इसमें ही समझ में आ रहा है कि वो मर्जर गेन है। इसमें इथंच काय लागले आपल्याला सगळं, इथंच सगळं संपा लागले बघे। और वो एक्स्ट्रा जो इफेक्ट आ रहा है 3 रुपए एक्स्ट्रा, वो बांट रहे दोनों एक दूसरे में। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो प्लीज, एग्जाम वाला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, प्रज्वल आपको ध्यान देना है अभी प्लीज। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आपको ये आना चाहिए क्वेश्चन अभी, तो अभी आपने एक क्वेश्चन किया है। शुरू करूं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली। आई रीड इट आउट, पे अटेंशन, ट्राई करेंगे, आपको खुद को आ रहा है वो। ABC Limited made an attempt to acquire XYZ Limited. And announcements were made that after the merger, EPS would be rupees 2.67 per share. या तो क्या हुआ है मुझे बताओ सर। ABC Limited ने ऐसा अटेम्प्ट किया, किसको उठाने को? XYZ, और गुनगन भी गया, अनाउंसमेंट किए बड़े बड़े कि उसके बाद हम लोग का पोस्ट EPS कितना होगा? 2.67। अनफॉर्चुनेटली दिस मर्जर फेल्ड टू मटेरियलाइज, नहीं हुआ वो। ABC thereafter hastily म्हणजे काय? गडबडीनं finalizes the acquisition of what limited? MM Limited, and its merger with ABC, and reports that the EPS would be same. कितना बोला उसने कि अगर हम लोग MM को उठाते हैं तो पोस्ट EPS कितना होगा? 2.67, जो आपको टेबल में भी देखेगा। तो आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी है दोनों का, ABC और MM का, ये सब ब्लैंक है जो आपने को निकालने का है अभी, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है? कंप्लीट द अबव टेबल, जो करेंगे अपन। How many shares were issued for MM acquisition? What is the dash? What? बगा मतलब आपको पूछे शेयर रेशियो कितना है, निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। What is the cost of merger, जो अपने प्रीवियस वाले सम्स में किए थे। And what is the change in total market value of shares of ABC that were outstanding before the merger? ये बाद में करेंगे। 3 क्वेश्चन तो आपको थोड़े फार तो आने चाहिए। सबसे पहले क्या पूछा है उन लोगों ने? कंप्लीट द अबव टेबल में आपका जान जाने वाला है, बिकॉज ये सब निकालना पड़ेगा आपको, तब जाके आप सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे आराम विचार करा व्हाट टू डू एंड देन वी विल गो इन। मतलब आप तुम्हें थिंक कि व्हाट आई कैन डू। तुम्हारे पास एक ही फिगर है भाई, एक ही फिगर है, कितना है? पोस्ट ईपीएस ही आपके पास है। पोस्ट ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये होने के बाद तुमको ये वाला नंबर मिलता है, वो नंबर ऑलरेडी आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड में 2.67। उससे कुछ निकाल सकते हैं क्या आप उस फॉर्मूला से? क्या अच्छा, पूरे क्वेश्चन में मर्जर गेन दिया है कहां पे? सर नहीं, कुछ सब बात ही नहीं कर रहे वो लोग, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अर्निंग्स दिया है कि आपको पहले? सर 2 लाख पहला, इसका इसका कितना है? तो भाई साहब पोस्ट अर्निंग्स कितना रहेगा? 7 लाख ही रहेगा ना। अगर उनको देने का था तो वो लिख के देते वहां पे क्या कि मर्जर गेन इतना इतना है। अगर नहीं है तो भाई साहब आपका आंसर कितना है? 7 लाख ही है। सो अभी सुनो, आपका जो पोस्ट ईपीएस का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आपके पास दोनों भी फिगर है, टोटल अर्निंग्स भी है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 2.67 है। क्या मिलेगा आपको? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। और आप ये भी पता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू भी किए एक्स्ट्रा। हाँ, 7 लाख डिवाइड बाय कितना है वो? कितना आता है? 2,62,172। ये क्या है बताओ? व्हाट आर दिस? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। ये बराबर है सबके कैलसी में आया क्या? एक मिनट लिखेंगे अपन। सर 2,62,172। भाई साहब एबीसी का ओरिजिनल शेयर कितना है? 1 लाख है ना। और तुम्हारे टोटल नंबर शेयर्स कितने हैं अभी आफ्टर मर्जर? इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हो रहा है? कितना इश्यू किया है उसने? ये समझा गया? हाँ, ये लिखो पहला, ये शुरू करेंगे लिखने के लिए। हाँ चला, सबसे पहले लिखेंगे आप प्लीज, एज देर इज नो मर्जर गेन्स, एज देर इज नो मर्जर गेन्स, एज देर इज नो मर्जर गेन्स, the total earnings after merger, the total earnings after merger will be the sum total of individual earnings. The total earnings after merger will be the sum total of individual earnings, will be the sum total of individual earnings. तो पहला स्टेप 1 आराम से करेंगे, काही घाई नहीं आपल्याला। स्टेप 1 क्या करेंगे आप? उसको दिखाओ टोटल अर्निंग्स कितना है। स्टेप बाय स्टेप, टोटल अर्निंग्स कितना है भाई साहब? टोटल अर्निंग लिखेंगे, हाउ मच इट इज? हाँ, अर्निंग्स ऑफ एबीसी प्लस अर्निंग्स ऑफ एमएम, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख। दिखाओ उसको, घाई गड़बड़ मत करो। टोटल अर्निंग्स फर्स्ट शो हिम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे?
हाँ पोस्ट ईपीएस या ईपीएस आफ्टर मर्जर, उसका फॉर्मूला लिखो पहले। ईपीएस आफ्टर मर्जर का फॉर्मूला लिखेंगे आप, अपडेट करेंगे। ईपीएस आफ्टर मर्जर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। कितना आ रहा है आंसर, जल्दी काट ले ऑलरेडी से। चलो कितना आ रहा है, 2.67 इज इक्वल टू x टोटल नंबर ऑफ शेयर्स $2,62,172। ये टोटल शेयर्स है भाई। टोटल का मतलब क्या होता है पता है क्या, उसके ओरिजिनल शेयर्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, दैट इज द ब्रेकअप, दैट इज द ब्रेकअप। चलो सर अभी एक तो बॉक्स खत्म किया है, अभी नेक्स्ट बॉक्स क्या है मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ अब इसमें और क्या क्या आप कर सकते हैं। सर जो ऊपर का बॉक्स है नंबर ऑफ शेयर्स, वो कितना लिखो मैं यहाँ पे 2,62,172, ये भी आ गया बॉक्स। अभी नेक्स्ट लिखेंगे प्लीज, स्टेप नंबर कौन सा ये, नेक्स्ट स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप नंबर 3, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर मर्जर। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको मार्केट कैप भी बोलते हैं। टोटल मार्केट कैप आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर कितना रहेगा भाई साहब बताओ मुझे। इट विल बी 90 लाख, सिंपल, 40 + 50, कुछ लोड नहीं है उसमें। टोटल मार्केट कैप आफ्टर मर्जर 40 लाख प्लस 50 लाख, 40 लाख प्लस 50 लाख, इट विल बी हाउ मच, 90 लाख। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा टू कंप्यूट द थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, टू कंप्यूट द थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, उसको अपन बोलते हैं पोस्ट मार्केट प्राइस बोलते हैं। कैसे निकाले पोस्ट मार्केट प्राइस प्रज्वल, वही मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड। थियोरेटिकल मार्केट प्राइस 90 लाख, 90 लाख डिवाइडेड बाय 2,61,000, कितना आंसर आता है सर, 34.329 अप्रॉक्स, 34.329 अप्रॉक्स आपका पोस्ट एमपीएस आएगा, पोस्ट एमपीएस आएगा आपको। अभी भाई साहब सुनो, वहां पे और एक क्वेश्चन पूछा है, वो एमपीए रेशियो भी निकालना है। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, एमपीएस अपन ईपीएस। सर आपके पास एमपीएस भी है और आपके पास ईपीएस भी है, ओके दोनों भी है ऊपर, वो आ जाएगा पी रेशियो आराम से। कंपटीशन दिखाओ उसको, 34.329 डिवाइड बाय 2.67, कितना आंसर आता है आपका, 12.857 टाइम्स, कभी भी ये टाइम्स में होता है, 857 टाइम्स, 12.857 टाइम्स। क्या अपन ने टेबल कंप्लीट किया है क्या, यस सर सभी फिगर्स हो गए। इसका ये मतलब है वी हैव कंप्लीटेड दिस टेबल, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक क्वेश्चन 2 तो आप ही मुझे आंसर दे पाएंगे उसका, एग्जैक्टली हाउ मेनी शेयर्स वर इश्यूड, तो बहुत सिंपल है, वी हैव टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और वी हैव ओरिजिनल शेयर्स आल्सो 1 लाख, जो बीच का डिफरेंस है वो आपका नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड है। उसका आप फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे बताओ जरा, फॉर्मूला तैयार कैसे करेंगे पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इज इक्वल टू टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर माइनस टोटल शेयर्स बिफोर द मर्जर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। 1,62,172, 1,62,172। चला अभी आपका दिमाग चाहिए, आई वांट यू टू बी अटेंटिव, दो को आवाज आना आता प्लीज, ये दो तो आपको दिमाग में एकदम अच्छा गया है। अभी 3 नंबर का आपको थोड़ा उस दिन का थोड़ा याद करना पड़ेगा। क्या पूछा उन लोगों ने अभी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मर्जर, दिमाग ठंडा रख के मुझे बताओ इसका आंसर कैसे, आपको पता है इसका आंसर क्या है, कितना बोला आपने, नहीं 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 नहीं, नोप नोप नोप, कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। कॉस्ट ऑफ मर्जर कंप्लीट, कॉस्ट का मतलब क्या मुझे बताओ रे, जैसे कॉस्ट पिक्चर में आता है मतलब आपने कुछ ज्यादा पे किया उसको, उसके वैल्यू से ज्यादा पे किए, तो उसका फॉर्मूला क्या था पता है क्या, प्राइस पेड
माइनस द वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर ज्यादा उसका आंसर आ रहा है इसका मतलब आपने कॉस्ट ज्यादा पे किया है उसको, गुडविल ज्यादा था उसका, तो वो दो फिगर पहले चाहिए। कौन से दो फिगर चाहिए सबसे पहले? प्राइस पेड और उसका वैल्यू कितना है। कितना है? 50 लाख है ना भाई, मार्केट वैल्यू उसका 50 लेना। 5,60,000। हाँ बराबर है, मतलब अप्रोक्स बराबर है आंसर। आपने क्या मल्टीप्लाई क्या किया, प्राइस कितना पे किया आपने? हाँ परफेक्ट, खत्म बात, विषय एंड। कॉस्ट ऑफ मर्जर कैसे निकालेंगे मुझे बताओ सर। दो चीजें मुझे चाहिए, पैसा कितना दिया उसको और उसका वैल्यू कितना है। वैल्यू आपके सामने है, 50 लाख उसका वैल्यू है। अभी उसको पैसा दिया है कितना, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया है मैंने? 1,62,172। और पोस्ट प्राइस कितना है? इतना प्राइस है, उतना दिया मैंने उसको, 34.329 रुपीज, दैट इज द पोस्ट मार्केट प्राइस। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू रुपीज 34.329 कितना आता है वो? 55,67,365 आता है, ऐसा अप्रोक्स। वैल्यू से ज्यादा पैसा दिया ना उसको, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ मर्जर है। $34 माइनस 5 लाख कितना आता है? 67,365 अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स आंसर है। आपका भी आंसर इसमें ही चाहिए, आपका भी आंसर इसमें ही चाहिए, ठीक है। नीरज आगे आपका आए, उधर डन। प्रज्वल एक मिनट, हाँ लास्ट क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन है। What is the change in total market value of shares of ABC that were outstanding before the merger? Anyone who can give me answer? सर एबीसी का बिफोर मर्जर कितना वैल्यू है पता है क्या? 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। नया वाला कितना है? नया वाला कितना वैल्यू का सर? सिंपल, मुझे एक बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है उन लोगों ने अभी? व्हाट इज चेंज इन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एबीसी दैट वाज आउटस्टैंडिंग बिफोर द मर्जर। आउट मर्जर के पहले उसका कितना शेयर था? 1 लाख ही है ना भाई, 1 लाख का ही कैलकुलेशन चाहिए उनको। तो पोस्ट तो मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है वो? 40 लाख है। तो 1 लाख इंटू क्या करना है आपको? 1 लाख इंटू क्या करना है? 34.329 कितना आता है मुझे बताओ? 34,33,000 अप्रोक्स आता है। और उसका पहले कितना था वैल्यू? तो वो डिफरेंस पूछ रहा है आपको वो, प्लीज राइट डाउन। टोटल मार्केट कैप ऑफ एबीसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर, टोटल मार्केट कैप ऑफ एबीसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर। ये जो लाइन लिखा है ना, आउटस्टैंडिंग बिफोर द मर्जर, वो आपको ये एक्सपेक्ट कर रहे कि आप 1 लाख के ऊपर ही उसका आंसर दो शेयर्स के ऊपर। तो मुझे बताओ टोटल मार्केट कैप ऑफ एबीसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर कितना है? सर 1 लाख शेयर्स इंटू 34.329, 1 लाख शेयर्स इंटू 34.329 कितना आता है? 34,33,000 अप्रोक्स ना। और लास्ट में लिखो मार्केट कैप ऑफ एबीसी लिमिटेड बिफोर मर्जर, मार्केट कैप ऑफ एबीसी लिमिटेड बिफोर मर्जर, बिफोर मर्जर। वहां पे लिखेंगे लॉस, लॉस हुआ है उसको। लॉस कितना हुआ है मार्केट कैप में? 5,67,000 का लॉस हुआ है, 5,67,000 का लॉस हुआ है, 5,67,000 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है।
खतरनाक क्वेश्चन कहा जाएगा, खतरनाक करनी, ये अंडू पंडू है, ये तुम घर पे करो, इसमें दम नहीं है कुछ, इसमें दम है. डोकं सगळ्यांचं एकदम मला हे पाहिजे ऍक्टिव्ह. हाँ, ब्रेक भी क्या है, नो ब्रेक, ब्रेक भी कुछ नहीं, वन शॉट मारेंगे वाटलं सर. ध्यान दो, पे अटेंशन प्लीज. क्वेश्चन 3 अंडू पंडू नहीं है क्वेश्चन, इट इज अ बिट, ये ध्यान दो, ठीक है. AFC Limited wishes to acquire BCD Limited. Shares issued by two companies are 10 lakh and 5 lakh respectively. Calculate the increase in the total value of BCD Limited resulting from acquisition on the basis of the following condition. Current expected growth rate 7. Expected growth rate under control of AFC कितना लिखा है 8. साइज साहब ने कुछ क्वेश्चन किया था पहले, उसमें 6 और 8 था, इसमें 7 और 8 है. करंट मार्केट प्राइस कितना है उसका 100, बीसीडी का कितना है 20, डिविडेंड भी दिया है 0.60. ऑन द बेसिस ऑफ द अफोरसाइड कंडीशन कैलकुलेट गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनीज इफ इट वे टू ऑफर वन ऑफ इट शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ बीसीडी. आपको शेयर एक्सचेंज रेशियो दिया है नीचे. कैलकुलेट द गेन ऑफ शेयर होल्डर्स बोथ द कंपनीज. अगर वो 22 रुपए पे करते, इसका मतलब आपको 2 ऑफर पूछा है इसमें, स्टॉक ऑफर भी है और कैश ऑफर भी है. Assuming P ratio does not change after merger, EPS of AFC is 8 and that of BCD is 2.5. It is assumed that AFC is investing to cash its earn to how much 10%. It is the most dangerous question, सब जगह पूछा है ये, और आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. M&A में ये टॉप वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा थोड़ा फर. एंड इट इज डिफरेंट इन रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट वी डिड. प्रीवियस म्हणजे तो लास्ट लेक्चर किया था वो अपन ने 6 और 8% वाला. एकदम आराम से ये क्वेश्चन 2 इसमें डिवाइड होगा, ये क्वेश्चन 2 इसमें डिवाइड, पटकन लक्षात आहे, फ्लो मध्ये करू आपण. क्वेश्चन 2 इसमें डिवाइड होगा, एक स्टॉक ऑफर और एक कैश ऑफर. कैश ऑफर बाद में करेंगे 22 रुपए वाला. पहले कौन सा करेंगे, स्टॉक लिखेंगे पहले फर्स्ट, राइट ऑन पटापट. स्टॉक ऑफर पहला, स्टॉक ऑफर स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 आपका मुझे पूरा ध्यान चाहिए प्लीज. स्टेप नंबर 1, कंप्यूट गेन फ्रॉम मर्जर. कंप्यूट गेन फ्रॉम मर्जर. सर आपको कैसे पता चला कि गेन निकालने का ये, तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन तो कुछ किया नहीं है भाई साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ग्रोथ रेट में फर्क दिख रहा है. समझा क्या, वो एग्जिस्टिंग वहां पे भी उसी क्वेश्चन में भी वही किया था अपन ने स्टार्टिंग में. सेम चीज फॉलो करना है आपको, के निकालना. आपको सब बोलता हूं मैं, जब भी परसेंट दिखाते ना, इसका ये मतलब है कि उसे मर्जर गेन रहने वाला है. वो खुद के कंट्रोल में कितना कमा सकता है इसका, उसके कंट्रोल में कितना कमा रहा है 8. स्टार्टिंग में क्या लिखा, स्टेप नंबर 1 आपने कंप्यूट गेन फ्रॉम मर्जर. स्टेप 1 लक्ष्य दिया प्लीज. आपको सबसे पहले के ही निकालना है. स्टेप 1 आपको के ही निकाल के देना है मुझे. फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन P0 प्लस G. आराम से करेंगे सब लोग प्लीज, स्क्रीन के सामने सब कुछ है. सर करंट डिविडेंड है, करंट डिविडेंड का मतलब क्या है, D0 का D1 है. सर D0 है, ये आपको D1 में कन्वर्ट करना है. कितना है करंट डिविडेंड, उसका ग्रोथ 7% है. सो 0.6 प्लस 7%, 0.642 अपॉन P0 कितना दिया है, ये देखो करंट प्राइस ऑफ ए इतना खाली बीसीडी ये है कितनी है 20, 0.07. कितना आंसर आता है, %10.21 आंसर है क्या. एवरीबडी यस और नो, फुल लक्ष द्या नाही तर मध्येच फ्यूज उडणार आहे. ये आंसर है क्या मुझे बताओ. 10.21% आपका आंसर के का. ओके प्रज्वल नेक्स्ट. अगर रेड पेन है एक नोट लिखो बस चकाचक, उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. एज सांगो, as AFC Limited is able to increase the growth rate, AFC वाला जो कंपनी टेक ओवर करना है, is able to increase the growth rate without changing the risk of operation. ये कहां पे लिखा है सर, आप ब्रैकेट में लिखा है देखो, without any additional capital investment and without any change in risk of what operation. As AFC Limited is able to increase the growth rate without changing the risk of operation,
Therefore, the cost of equity after merger will be same as it was before merger. ये important है. Cost of equity after merger will be same as cost of equity before merger. वो ब्रैकेट की वजह से अपन के चेंज नहीं करने वाले हैं. ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 आपको मैं पूछूंगा, आपको आंसर है. सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं जो प्रीवियस लेक्चर में जो अपन ने फॉलो किया था. आपको अभी निकालना है प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बीसीडी अंडर द कंट्रोल ऑफ एएफसी. प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बीसीडी लिमिटेड अंडर कंट्रोल ऑफ डैश. कौन? एएफसी. कुछ चेंज होगा क्या? हाँ सर चेंज होगा. ग्रोथ रेट चेंज होगा सर. फॉर्मूला क्या है? P0 D1 अपॉन KE माइनस G. D1 कितना रहेगा अभी भाई साहब बताओ मुझे. सर 0.6 रहेगा, पर प्लस कितना करना है तुमको? 8% करना है. वेरी गुड. 0.6 प्लस 8% कितना आता है? 0.648. KE कितना है भाई साहब? नेट हाँ माइनस 0.08. बताएंगे मुझे कितना आंसर है इसका प्लीज? रुपीज में आएगा, प्राइस है. प्रज्वल आंसर फास्ट कर. नहीं 29.32. 29.32 एकदम आराम से जाओ. 20 सेम इंटर का फॉर्मूला लगाओ. 29.32. प्रज्वल आंसर आया तेरा. वेरी गुड. ये स्टेप 2 हो गया आपका. आ गया यहाँ पे आपका. इकड़ो स्टेप नंबर 3 गेन्स. वेरी गुड. गेन्स फ्रॉम मर्जर. सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं. गेन्स फ्रॉम मर्जर. स्टेप नंबर 3 गेन्स फ्रॉम मर्जर. अब निकालने की कोशिश करेंगे प्लीज. गेन्स फ्रॉम मर्जर. एनीवन? एनीबॉडी? मुझे एक बताओ, ये जो आपने निकाला है ना, ये आपने 21.32 प्राइस कैसे निकाला है? अगर वो एएफसी कंट्रोल कर रहा है. इसके पहले क्वेश्चन प्राइस 20 रुपए था. कितना है? 20 रुपीज इज द प्राइस ओवर ईयर. और अभी कितना हो गया है? 29.32. कुछ है क्या गेन? हाँ सर है ना गेन. तो 9.32 कितना गेन है आपका? उसके शेयर्स कितने थे? क्या बगा? एएफसी लिमिटेड विश टू एक्वायर बीसीडी. शेयर इशू टू कंपनी. 10 लाख एएफसी का. बीसीडी का कितना है भाई साहब? 5 लाख है. तो आप वहां पे लिखेंगे गेन्स फ्रॉम मर्जर 29.32 माइनस 20 इंटू 5 लाख शेयर्स. किती होते बघा? 46,60,000. वेरी गुड. 46,60,000. ओके. कितने स्टेप हुए आपके? स्टेप कितने हुए आपके? 3. नेक्स्ट क्या है? स्टेप 4 लिखेंगे. मतलब मालूम है स्टेप, बट लिखो. शेयर एक्सचेंज रेशियो दिया उन लोगों ने. कितना दिया है? 1:4. मतलब 4 शेयर अगर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा. ये ऑलरेडी दिया है. तो इसका बाद का स्टेप आप ही बताओ क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड. नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड. नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कैसे निकल गया बताओ मुझे प्लीज. नंबर ऑफ शेयर इश्यूड अगर 4 है तो 1 मिलेगा. कितने इनके पास? कितने शेयर इनके पास? सर 5 लाख है. तो आंसर कितना आएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1,25,000. फॉर्मूला कैसे होता है इसका? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर मर्जर ऑफ बीसीडी इंटू शेयर एक्सचेंज रेशियो. कितना आंसर है इसका? 5 लाख इंटू. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर. फास्ट. स्टेप नंबर 6 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर. कितना रहेगा भाई साहब?
उसके शेयर्स कितने थे? 10 लाख थे ना. 10 लाख प्लस हाउ मच? ये 1,25,000. हाँ 11,25,000 भाई साहब. 11,25,000 एकदम स्टेप सीक्वेंस में है भाई. सेवेंथ बताओ क्या है? वो थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, इसको पोस्ट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं अपन. थियोरेटिकल मार्केट प्राइस. थियोरेटिकल मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? टोटल मार्केट कैप अपॉन टोटल मो इक्विटी शेयर. मर्जर गेन है क्या कुछ? है ना. तो कैसे करेंगे सर? मार्केट कैप कितना है ये देखो सर. 10 लाख इंटू 100, 5 लाख इंटू 20, दोनों का आ गया प्लस क्या रहेगा? मर्जर गेन. फॉर्मूला क्या है उसका? थियोरेटिकल मार्केट प्राइस का. मार्केट कैप ऑफ ट्रांसफरी प्लस मार्केट कैप ऑफ ट्रांसफर प्लस मर्जर गेन अगर रहेगा तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. ₹10 lakhs इंटू ₹100 प्लस कितना लिखेंगे? 5 lakhs इंटू रुपीज हाउ मच? कितना है वो? 20 प्लस गेन कितना है? 46,60,000 और ये होल डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास? 11,25,000. भाई साहब आंसर बताओ. आंसर 101.92 अप्रॉक्स. 101.92 अप्रॉक्स. 7 स्टेप हो गया भाई. 8 प्राइस पेड. वेरी गुड. प्राइस पेड कितना प्राइस पेड किया बताओ? वही 1,25,000 शेयर इशू किया है तुमने और एक शेयर को कितना पैसा दिया तुमने? हाँ तो सर 1,25,000 इंटू 101.92 दिया है आपने. दिस इज बेसिकली 1,27,00,000 how much? 40,000. 1,27,40,000. 1,27,40,000. अभी क्या निकालने का नेक्स्ट? जल्दी. वेरी गुड. कॉस्ट ऑफ मर्जर. जैसे कॉस्ट आता है पिक्चर में दो वैल्यूज आना चाहिए. पैसा कितना दिया है और उसका वैल्यू कितना है. बस प्राइस पेड तो ऊपर ही है आपके. प्राइस पेड माइनस वैल्यू ऑफ वो जो ट्रांसफर है वो बीसीडी बिफोर मर्जर. 5 लाख इंटू 20 है ना उसका. कितना प्राइस पे किया अपन ने भाई साहब? 1,27,40,000 माइनस उसका वैल्यू कितना था बीसीडी का पहले? हाँ 1 CR. कितना हो गया? 20. वेरी गुड. 27,40,000. 27,40,000 ये क्या आपका कॉस्ट ऑफ? प्रतीक उधर आ गया क्या? 27,40,000. लास्ट एक स्टेप है. लास्ट स्टेप पशाल है. लास्ट स्टेप क्या है? नेट. नेट क्या है? गेन्स. नेट गेन्स कितना हुआ एएफसी वाले को? हाँ नेट गेन्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ एएफसी. तो आपका जो मर्जर गेन हुआ है उसमें से क्या माइनस करना है आपको? एक कॉस्ट माइनस करना है. मर्जर गेन ग्रॉस है उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो. मर्जर गेन कितना हुआ था आपका? 46,60,000. फॉर्मूला लिया तुम्हें. माइनस कॉस्ट कितना है? 27,40,000. फाइनल आंसर 19,20,000 एंड 19,20,000 एंड. एंड मतलब एक एंड हो गया. कैश पट 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 हो गया. और करने का सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या? ये सीक्वेंस फ्लो में हो गया तो खत्म हो गया. नेट गेन तक पहुंचने दूंगा आके बस. चला नेक्स्ट डालो.
कॅश ऑफर, चला फ्लो मध्ये संपून टाका ते विषय. कॅश ऑफर, कॅश ऑफर, कॅश ऑफर. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1. अभी इसमें एक इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया ज़्यादा. ये जो डाले लाइन लोगों ने, ये वाला लाइन. दे अज्यूम दैट एएफसी इन्वेस्टिंग इज कैश टू ऑन हाउ मच, 10%. वो करेंगे इसका क्या करना है. बट प्रज्वल, स्टेप 1 क्या है कैश ऑफर में? एनीवन बोलता हो, लिखो. एक मिनट. गेन्स टू शेयर होल्डर्स, नहीं नहीं थम, फिर अंतर करो. गेन्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ बीसीडी लिमिटेड, गेन्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ बीसीडी लिमिटेड. प्राइस पेड, कितना प्राइस पे किया भाई साहब? अभी इनके हिसाब से आने क्या आपने को कैश ऑफर, कितना कैश ऑफर, तो कितना प्राइस पे किया अपन ने? मतलब 5 लाख शेयर्स इंटू हाउ मच रुपीज 22. कितना आंसर आता है इसका? 1 करोड़ 10 लाख रुपीज, इतना प्राइस पे किया. और भाई साहब इनका वैल्यू कितना था? इनका वैल्यू कितना था ये कंपनी का? पहले 5 लाख इंटू 20, 1 करोड़ था ना सिर्फ. वैल्यू कितना? 1 CR. तो बताएंगे मुझे गेन्स कुछ हुआ है क्या? सर 10 लाख का गेन हुआ है. ये गेन्स हुआ है किसको? बीसीडी के शेयर होल्डर्स को. अभी ध्यान देंगे आप प्लीज. पॉइंट नंबर 2, अभी इसका गेन कितना है रे? 10 लाख. अभी आपने को प्रज्वल उनका भी गेन निकालेंगे कितना? एएफसी वाले का. बट एक प्रोसेस है उसके लिए. सबसे पहले आप एक काम करेंगे, यहाँ पे टाइटल डालो गेन्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ एएफसी लिमिटेड, लाइन मारो इसको. और इसके नीचे स्टेप्स है. अभी फर्स्ट स्टेप, पी रेशो ऑफ एएफसी लिमिटेड आफ्टर मर्जर. किस निकालते हैं अपन? मार्केट प्राइस है बघा, निकाल लिया माहिती इथं, हे बघा. हाँ अभी क्या लिखा इन लोगों ने? दैट अज्यूमिंग पी रेशियो ऑफ एएफसी डज नॉट चेंज आफ्टर व्हाट? मर्जर. तो अपन पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो एमपीएस बिफोर वाला, एमपीएस और बिफोर, और ईपीएस वाला भी बिफोर, कारण चेंज होतच नहीं है थे. तो आप लोगों को पोस्ट तो मिल जाएगा. तो कितना है मुझे बताओ, कितना है एमपीएस अपन ईपीएस? 100 है क्या उसका प्राइस? और ईपीएस कितना है? अरे क्या दिया ना ईपीएस यहाँ पे 8 रुपए. ये क्या दिया यहाँ पे ईपीएस 8 रुपए. तो आंसर कितना आता है जल्दी फास्ट? हाउ मच आंसर? 12.5 टाइम्स. 12.5 टाइम्स. 12.5 टाइम्स. नेक्स्ट, नेक्स्ट लक्ष्य प्लीज. एक लाइन लिखो प्लीज, नहीं तो आपको बाद में समझेगा नहीं हो. द पी रेशियो आफ्टर मर्जर, द पी रेशियो आफ्टर मर्जर will be same as it was before, as it was before. इसके बाद एक नेक्स्ट लिखेंगे आप प्लीज. नेक्स्ट राइट डाउन अर्निंग्स ऑफ एएफसी लिमिटेड, अर्निंग्स ऑफ एएफसी लिमिटेड बिफोर मर्जर. कितना है रे? अर्निंग्स ऑफ एएफसी लिमिटेड बिफोर मर्जर हाउ मच इट इज? सर 8 रुपए प्रति शेयर ईपीएस है और 10 लाख का शेयर है बराबर. 10 लाख का शेयर है इंटू ₹8, कितना आएगा ये? 80 लाख. लक्ष्य दिया 80 लाख प्लस अर्निंग्स ऑफ
BCD लिमिटेड आफ्टर मर्जर, अर्निंग्स ऑफ BCD लिमिटेड आफ्टर मर्जर कितना है सर? 5 लाख शेयर है, इनटू कितना है उसका EPS ₹2.5 दिया हुआ है ये, इट इज गिवन। कितना आंसर आता है? 12,50,000। टोटल बताएंगे कितना आ रहा है अभी, टोटल लिखेंगे वहां पे प्लीज, टोटल अर्निंग्स। पे अटेंशन, ये मैं क्यों कर रहा हूं टेबल, वो एडजस्टमेंट दिया इसलिए पढ़ेंगे। अब एडजस्टमेंट क्या दिया है, वो 10% वाला लास्ट। इसका मतलब क्या पता है क्या? सुनो, एक सिंपल आपको एक लाइन बोलता हूं, देखो आपको याद समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा लास्ट है ये। इनका टोटल अर्निंग्स कितना है? 92,50,000। ये तो अभी बांटेंगे ये लोग इन शेयर होल्डर्स में, भाई ये लोग कमा सकते थे कितना इस अर्निंग्स पे? अगर वो FD में भी डालते इसको कितना कमा सकते थे? 10%। उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही 10% गया इनके हाथ से अभी। तो एक काम करेंगे, एक काम करो, इसमें से लेस क्या करो, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of cash paid to investors, cash paid to investors of BCD लिमिटेड। मुझे एक बताओ, एक मिनट, इसका 10% निकालने का नहीं है भाई। उन शेयर होल्डर्स ने कैश मांगा है आपसे, तुमने कैश कितना पे किया उनको? 22 रुपीज पे किया। 5 लाख शेयर है उनके, 1 करोड़ 10 लाख का कैश पे किया तुमने उनको। वो 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर तुम कितना कमा सकते थे? अभी आपके अर्निंग में से क्या होगा? वो कम होगा। ये तो आप कमा सकते थे फिर, तो आपका अर्निंग उसमें से क्या होने वाला है? कम। पर 10% किसके ऊपर निकाले गए? जितना कैश पे किया है तुमने। हाँ बस उतने दिमाग में डालना है मुझे। हाँ बरोबर, 1 करोड़ 10 lakhs इंटू 10%, यहाँ पे कितना डालू मैं? 11 लाख का नुकसान हो गया आपको। कितना आएगा आंसर? आंसर 81 लाख। एक नंबर। ये आपके नेट अर्निंग से आफ्टर मर्जर, ये नेट अर्निंग्स है आफ्टर मर्जर। समझ में आपको ये पॉइंट? समझ में आएगा 10% वाला? थोड़े अर्निंग तुमसे कमी झाले। अगर आप स्टॉक ऑफर देते तो शेयर एक्सचेंज होता, अभी कैश दे रहे आप, कैश आप इस्तेमाल भी कर सकते थे कमाने के लिए। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे एक बताएंगे आप, आपके टोटल शेयर्स कितने आफ्टर मर्जर? सर 10 लाख ही रहेंगे ना, ये तो कैश ऑफर है, कैश ऑफर में थोड़ी बढ़ेगा कुछ। सो प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर, टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर। टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर सेम ही रहेगा, कितना? 10 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, कर बस तुम्हें। इसके बाद क्या निकालूंगा मैं? पोस्ट ईपीएस, ईपीएस आफ्टर मर्जर, ईपीएस आफ्टर मर्जर कितना रहेगा? 81,25,000 होल डिवाइडेड बाय कितना? सॉरी माय बैड, माय बैड, 81,50,000 डिवाइडेड बाय कितना आंसर आएगा? 8.15, 8.15। ध्यान दो, खत्म होने को आ रहा है, लास्ट है। पी रेशियो ऑलरेडी आपके पास है, पी रेशियो कितना है मुझे बताओ? इट इज 12.5 टाइम्स। एंड लास्ट बॉस, लास्ट कैलकुलेशन आपको एमपीएस निकालने का और फिर चेक करने का कि कमा रहे क्या नहीं वो लोग। कितना आएगा एमपीएस? जल्दी बताएंगे। बराबर है, 101.875। और एक कंपेयर करेंगे प्लीज, इनका कितना था पहला? 100 रुपए था ना, 100 वो था, तो कमा रहे क्या ये लोग? हाँ सर कमा रहे ये लोग। सो राइट डाउन द गेन कितना है, गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ एएफसी, ये लास्ट पॉइंट है, गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ एएफसी लिमिटेड
101.875 माइनस 100 इंटू कितने शेयर्स थे उसके, 10 लाख शेयर्स थे, कितना आएगा आंसर, 18 लाख, संपला विषय, 18,75,000। और उनको कितना मिला था, 19,20,000 was their answer। ठीक है, कैसे पढ़ो, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जो आपने किया अभी। और इसके दो टाइप है क्वेश्चन के, पहले वाला भी वही किया था, ये वाला भी वही किया, ग्रोथ वाला। वो ग्रोथ में स्टेप्स हैं कि ये निकलना ही पड़ता है पहले, प्राइस उसके बाद आएगा उसके कंट्रोल में, फिर आपका ग्रोथ चेंज होता है उसमें। समझ में आ रहा है क्या? एक काम करो, वी स्टॉप हियर नाउ, बिकॉज कल सुबह मेरा ही लेक्चर है पहला, उसके बाद क्या शुरू होगा आपका, एफआर। क्या नहीं है, आता कुठं घेतोस? तो सबसे पहले सुनो, दिस विल स्टॉप हियर, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन